हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। प्रसन्ना जी, आर यू हियर? यस सर। तो ये चैप्टर 1 है। और ये जो सेट्स हैं, सेट्स बेसिकली क्या है? तो सेट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। ये बात क्लियर हो गई? जैसे हम एग्जांपल बोले कि एक सेट है, और वो सेट क्या है? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये बात समझ में आई? हमने बोला एक सेट है, वो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, तो क्या लिखेंगे? मान लो वो सेट को ए डिफाइन कर रहे हैं, तो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट 5 है, ए, ई, आई, ओ और यू। तो बेसिकली ये जो सेट है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 5। तो यदि हमने ये लिख दिया एन ए, एन ए का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इन सेट ए। इस केस में, ऊपर वाले केस में क्या हो गया? 5 एलिमेंट हो गया। तो जब भी ऐसे एन लिखा होता है स्टार्टिंग में, और ये ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है, तो हमें क्या पता लगा कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको? यस सर। तो इसमें ये बात याद रखनी है कि जब भी सेट में, ये सेट क्या है? कलेक्शन है। किसका? एलिमेंट्स का। सेट एक फैमिली है और एलिमेंट्स उसके मेंबर्स हैं। तो ये क्या है? एलिमेंट्स क्या है? मेंबर्स। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। तो जैसे कि हमने कहा एक फैमिली है, तो भाई फैमिली कैसे बनती है? बाय ब्लड और बाय एडॉप्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई रूल आ गया ना। यहां पे क्या आ गया? ये एलिमेंट्स इस सेट में क्यों आए? तो वो रीजन क्या है? रूल। सेट कब बनता है? सेट बनता है जब किसी रूल के तहत में, अंडर सम रूल, सम एलिमेंट्स आर कलेक्टेड। और ये एलिमेंट्स का कलेक्शन, ये एलिमेंट्स होने चाहिए क्या? वेल डिफाइंड। ऐसा कुछ नहीं हो कि वेग हो। ठीक है, वेग नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हमने कह दिया 3 टांग वाली चिड़िया, है ना? रूल हमने डिफाइन किया 3 टांगों वाली चिड़िया का सेट है। ये वेग है कि नहीं है? आप डेफिनेटली बता सकते हैं 3 टांग की चिड़िया कौन सी होती है? नो सर। नहीं बता सकते हैं। तो जो भी रूल होगा, वो रूल एकदम वेल डिफाइंड हो, बिना कंफ्यूजन के। यदि किसी को भी जानकारी हो, वो आराम से बता पाए। तो ये रूल ऐसा होगा, एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होंगे, ये कलेक्शन होगा, और ये एलिमेंट्स जो इकट्ठे हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं सेट। सेट तब बोलेंगे जब उस रूल को फॉलो करते हुए एलिमेंट्स हम कलेक्ट करेंगे। तो ये जो सेट के एलिमेंट्स हैं, इनको कई बार हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, और मेंबर्स भी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? और सेट को जब भी हम डिनोट करते हैं, तो किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कभी भी स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं जनरली ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, इस तरीके से। और एलिमेंट्स को जब भी हम डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है, वो हम स्मॉल लेटर से करते हैं। ये बेसिकली जनरल कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन का कभी कभी आप, है ना, एलिमेंट्स के केस में कई बार इसका वेरिएशन मिल सकता है, लेकिन जनरली यही फॉलो होता है। इज इट ओके? शैल आई मूव फर्दर? यस सर। अब ये एक सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। और यदि इसको काट दिया गया तो बोला जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। इज इट ओके? ये एक मैथमेटिकल सिंबल है, और ये मैथमेटिकल सिंबल रिश्ता बताता है एलिमेंट्स और सेट के बीच में। किसके बीच में रिश्ता बताता है? एलिमेंट्स और सेट के बीच में। जहां पे ऊपर वाले लिख देंगे ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए। जो ये ए क्या है?
ए बेसिकली जो हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया था, ये सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज के वॉवेल्स हैं। ए ई आई बिलोंग्स टू सेट ए, ओ बिलोंग्स टू सेट ए, यू बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसमें हमको ये पता लगा कि ये जो इस तरफ लिखा जाता है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट कर सकते हैं, एलिमेंट्स या मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स। और ये बड़ी चीज है ना, ये बड़ी चीज है। तो ये जैसे एग्जांपल आप बोलते हैं कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो स्कूल का नाम हो गया यहां पर, ठीक है, ये स्कूल का नाम हो गया, स्कूल का नाम, ठीक है। और इस तरफ क्या हो गया, एलुमनाई हो गया, कोई जो स्कूल से पढ़ा हुआ है। तो एलुमनाई बड़ा है कि स्कूल बड़ा है, तो स्कूल बड़ा है। तो ये सेट क्या बना कि भाई इस स्कूल में जो व्यक्ति पढ़ा है ना, लेट इट बी एक्स वाई जेड, कोई भी स्कूल है, उसका हम स्टूडेंट्स का एक सेट बनाए। तो ये स्टूडेंट बिलोंग्स टू स्कूल, स्कूल बिलोंग्स टू स्टूडेंट नहीं होगा। कभी भी आप ये नहीं ले सकते ए बिलोंग्स टू ए, ये रॉन्ग हो गया। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ये केवल एलिमेंट और सेट के बीच में होता है। एलिमेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस वाले केस में अब आप बोल सकते हो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये एलिमेंट बी हमने ऊपर के सेट में देखा था ना, इसमें बी लेटर तो है नहीं, तो आपने बताया बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इज इट ओके? तो हमेशा बस याद रखना, ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू एलिमेंट और सेट के बीच में होता है। ऐसे ही एक सिंबल है ये वाला, ये जब यूज होता है वो बेसिकली यूज होता है दो सेट के बीच में। जैसे नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, लाइकवाइज। तो दिस सिंबल इज बेसिकली यूज बिटवीन टू सेट्स, ये भी सेट है, ये भी सेट है। ये बात क्लियर हो गई? और यदि हम इसको काट देंगे तो इज नॉट अ सबसेट, ठीक है। मान लो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, और यदि हमने ऐसे लिख दिया ए, या हमने ऐसे लिख दिया सी इज अ सबसेट और इक्वल सेट ऑफ डी, कहने का मतलब है सी या तो डी से छोटा सेट है या डी के बराबर है। इज इट ओके?